तुम्हारी समस्या क्या है? हाँ? एक लुक्का छुपी का खेल खेल रहे हो हमारे साथ, ये मास्टर ने यहाँ क्या कर रही है? तो हम भी सोच रहे हैं कि बाबूजी ये मास्टरनी यहाँ। अरे पर इसको तो तमरे चुंगल में होना चाहिए था, तमरी गिरफ्त में होना चाहिए था, तो तमरी चुंगल से भागी कैसे? बोल हमको। सबसे बड़ी बात बबुआ हमको बता, इसको सबक सिखाए कि नहीं सिखाए? बहुत करारा सबक सिखाया बाबूजी। भागने की कोशिश कर रही थी तुम, कहे थे ना तब से ढेर होशियारी मत करना। कहे थे ना यहाँ से भागना इतना आसान नहीं है। हम भागे अपनी माँ की जान बचाने के लिए। शांत हो जाइए बिल्कुल आप। हैं? अरे इलेक्शन सर पर है, आप अपना ध्यान वहां दीजिए। 2 टके की मास्टरनी आस्टरनी को आप हम पर छोड़ दीजिए। फिर ऐसा कैसे छोड़ दे बता हमको? अरे पर निकल आए इसके पर काटने पड़ेंगे ताकि उड़ान ना भर पाए। तो पता तो चले कि प्रधान जी से उलझने का नतीजा क्या हुए हैं। हम करेंगे बाबूजी, इस चिड़िया के पंख हम ही काटेंगे। रुक भीमा, दे रहे इधर आ। इसको बोलते हैं तमंचा बबुआ। बड़े बड़े योद्धा इसके सामने घुटने टेक देते हैं। तमरे पिंजरे में नहीं आ रही, तमरी बात नहीं मान रही, काम कर। अरे यहां सटा दे और दाग दे गोली। नहीं बाबूजी, वो कहा है कि कुछ चीजें अकेले में मजा देती हैं। तुमने हम पर भरोसा नहीं किया और भाग गई। क्यों? क्यों करें हम भरोसा? आज तक भरोसा करने लायक कौन सा काम किया आपने? हमें जाने दीजिए, हमें हमारी माँ को बचाना है। सही कहा मास्टरनी कि हम भरोसे लायक आदमी तो है नहीं, पर इतना भरोसा जरूर दिलाते हैं कि अगर यहाँ से हिली तो ये बंदूक चलाने में जरा सा भी हिचकिचाएंगे नहीं। चलाओ गोली, हम कहते हैं चलाओ गोली। कम से कम एक आखिरी बार तो साबित कर दो कि जो कहते हो वो करके दिखाते हो। चलाओ गोली, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, चलाइए, चलाओ। माँ कसम बहुत ढीठ देखे, लेकिन साला तुम सा ढीठ नहीं देखे। जब से साला जिंदगी में आई हो तब से अब सकून हो गया है। ना कुछ कर पा रहे हैं, ना कुछ सोच पा रहे हैं। ए बंटी, सबक सिखा दिए क्या इसको? हाँ सिखा दिया, बहुत बढ़िया सबक सिखाया। और बाबूजी आप काहे इस मास्टरनी के चक्कर में परेशान हो रहे? हमें ना इलेक्शन होने वाला है, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो लेने का देना पड़ जाएगा। और ये मास्टरनी को ना हम संभाल लेंगे बाबूजी। संभाल लेगा? बंटी सबको संभाल लेगा। अरे सुनो रे, हमरा जो बंटी है सब कुछ संभाल लेगा, अपने आप सब कुछ। हाँ सब कुछ संभालेगा हमरा बंटे। भरत मिलाप अगर खत्म हो गया हो तो बात करें आगे की। स्वर्ग जाने से पहले हमरा तोहफा तो कबूल कर लो। तो दूध पीने का मन कर रहा है हमरा, चलो दूध लाओ रे कोई, जल्दी लाओ। ढक्कन तो ससुर खोल के ला।
दूध रेखा, इससे बाहर आओगी तो जल जाओगी। माँ, हम जानते हैं कि आपका बहुत दिल दुखा है, पर एक माँ का दिल तो समुद्र से भी बड़ा होता है ना। प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए। इनकी तरफ से हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। मुझे माँ कहने का हक इन लोगों ने खो दिया है बड़ी। मैं मानती हूँ मैं इन लोगों की परवरिश की है और इस नाते से ये लोग यहाँ रह सकता है, पर ये लोग आज के बाद मुझे माँ कह के नहीं बुलाएंगे। माँ, मानना पड़ेगा माँ साहब, चंद महीनों में जो बंद पड़ा बिजनेस आपने वापस खड़ा कर लिया। दूध सागर का फिर से जन्म मेरी बेटी के वजह से हुआ है। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हम नौकरों को रहने के लिए कमरा कैसे दे दिया। सच बताएं मंजली, हमारा तो दम घुटने लगा है इस घर में। मेरी तो किस्मत ही खराब थी जिस दिन तुमसे शादी हुई। अरे छाया डार्लिंग, ऐसी बातें मत करो। अभी ना दूध सागर का बिजनेस सेट हो रहा है और एक बार सेट हो गया ना, उसके बाद हमारी चांदी ही चांदी। मुझे नहीं पता, कुछ भी हो तुम्हें माँ साहब से जाके सीधे सीधे बात करनी ही होगी। अरे करेंगे करेंगे, एक बार मौका तो आने दो। तुम माँ साहब के पास सीधा जाओ और उनसे कहो कि तुम्हें कैशियर बनना है, ताकि कुछ तो माल पानी हाथ आए। ठीक है, बात करेंगे, लेकिन तब जब वो परी उनके साथ नहीं हो। कहे थे ना मास्टरनी की लौट कर वापस आए। आ गए? हमें लगा था जेल जाके ना आपका दिमाग ठीक हो जाएगा, थोड़े सुधर जाएंगे, लेकिन आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले। देखो मास्टरनी, तुम गलत समझ रहे हो। हम जो तुमसे कहना चाहते हैं आज तक किसी से नहीं कहे। कह दे? मैं माफ कर दो मास्टर, गलती की, दिल से कह रहे हैं, सॉरी। माफ करने के लिए अब कुछ नहीं बचा है बंटी जी, बीती बातें खत्म हो चुकी हैं। आपके लिए खत्म हो गई होंगी मास्टर नहीं, लेकिन हमारे लिए नहीं। हम आज भी वहीं अटके हुए हैं जहां पहले थे। ये कौन सा तरीका है माफी मांगने का किसी से? ओरिजिनल तरीका है भाई, ऐसी बात है, ये हमारा तरीका है मास्टर। हमसे ये बेकार के लल्लो चप्पो नहीं होती। हम साफ साफ कह देते हैं आपसे कि अपनी ये शक्ल हमें दोबारा मत दिखाइएगा। हमारे घर से, हमारे परिवार से कोसों दूर रहिए आप, समझे? अजीब है, अरे हम इतने प्यार से वार्तालाप कर रहे हैं आपसे, और आप हैं कि हमसे गुंडई झाड़ रही। लगता है शराफत का जमाना नहीं रहा। ये शब्द एक गुंडे के मुंह से सही नहीं लगते, शोभा नहीं देते आपको। अरे मास्टरनी, हमारी बात तो सुनिए। ये माँ साहब, अब हम वापस आ गए और आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे।
माँ साहब, अब हम आपकी सेवा में बस यूं ही जिंदगी गुजार देंगे। और माँ साहब, अगर कोई छोटा मोटा काम हो जैसे कि कैशियर का, तो आप हमें बता दीजिएगा। तुम दोनों जाओ। जी माँ साहब। भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। काम चाहिए ना तुझे? जी माँ साहब। जरूर दूंगी, लेकिन तुझे शुरू से शुरू करना पड़ेगा। जी माँ साहब। पैकिंग, लोडिंग, ये सब कल से शुरू करते हैं। हमारा मतलब है सबके साथ इस घर में रहेंगे, हैं? वन बिग हैप्पी फैमिली। अब क्या लगा था हम आपको यहाँ तंग करने हैं? नहीं परी, हम आपको तंग वंग करने नहीं आए। हम तो बस इतना चाहते हैं कि आप हमें दिल से माफ करें, हार्ट पे। और यहाँ अंग्रेजी बोले ना, जेल में सीख कराएं। रैपिड इंग्लिश कोर्स 3 मंथ। तुझे क्या लगता है ऐसे माफी मांगेगा और हम तुझे माफ कर देंगे? तो कहा है ना अम्मा जी, हमारा जो तेवर है ना मौसम की तरह बदलता है। यहाँ मौसम बदला, वहां हमारा तेवर बदला। ठीक है, तो फिर हम लोग भी यहाँ नहीं रहेंगे। चल परी बेटी। नहीं माँ, हम इस घर से नहीं जाएंगे। ये घर हमारा है और माँ आपने खून पसीने से इस घर को सींचा है। अगर इस घर से अभी और इसी वक्त कोई जाएगा तो वो आप हैं, बंटी जी, हम लोग नहीं। डिट्टो कॉपी। जैसी सासू माँ वैसी उनकी बेटी। पंचायत करेंगे हम। क्या लगता है हमसे साख ले पाएंगे? मास्टरनी एक बात बताएं आपको, जरा गुंडाई तो छोड़िए, कानूनन भी कोई हमें इस घर से नहीं निकाल सकता। और वो कहा है कि हम अपना कमरा चुन। भैया आप यहाँ कैसे? क्यों भाई, जब तू आ सकती है तो हम नहीं आ सकते? और वैसे भी अब हम कुछ दिन यहीं रहने वाले हैं। वो भैया, मैं ना मैम को बाय कहने आई थी। वो मैं हॉस्टल जा रही हूँ ना, इसलिए। वैसे भैया, आप दोनों के बीच में अब सब कुछ ठीक हो गया है ना? आप लोग फ्रेंड्स हो गए हो? वो भैया, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आप यहाँ पे रहने वाले हैं ना, इसलिए। अर्पिता, हमें बहुत जरूरी काम है, हम चलते हैं। तुम अपना ख्याल रखना। बाय बाय। हेलो, अरे हाँ, कह तो रहे हैं भाई, आप परी शर्मा की फाइल हमें लाकर दे दीजिए। हम आपको पूरे 40 लाख दे देंगे, वो भी पूरे नगद। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसे दे सकते हैं वो कागजात हम गुप्ता जी को? और एक ही बार तो दे रहे हैं गुप्ता जी को वो कागजात। उसके बाद एक हाथ कागजात दे, दूसरे हाथ 40 लाख ले। लेकिन इस बात की भनक माँ साहब या परी को नहीं होनी चाहिए। क्या गुप्ता जी उस फाइल के 40 लाख देने को राजी है? अरे और नहीं तो क्या, और थोड़ा धीरे बोलो। तो फिर आप सोच क्या रहे हैं?
40 लाख का मतलब भी समझते हैं आप? हम तो कहते हैं अब जल्दी से वो फाइल गुप्ता जी को दे दीजिए, वरना इसी तरह मजदूरी करते करते इस घर में आपकी और मेरी उम्र कट जाएगी। और वो फाइल परी के कमरे में। हम अभी जाके उसे ढूंढते हैं। ये लीजिए। अब पकड़ा है। परी बेटी। अरे क्या हुआ अम्मा, काहे याद कर रही हैं हरी परी को? अरे अम्मा, क्या हुआ? अरे इतना हाफ कह रही हैं? ठीक है, क्योंकि पानी लेके आते हैं फट से, 1 सेकंड। पीछे पानी पीछे। ये क्या बेहूदगी है? आप यहाँ कैसे घुसे? ये हमारे बाथरूम में कहीं भी चले आते हैं। बाहर निकलिए आप यहाँ से। अरे सुन रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? कान में जो भी रिंग थी। जाइए यहाँ से। हम अपनी माँ को बुलाएंगे। अब क्या? हमारे करीब बताइए। हमें हाथ मत लगाइएगा, छूइएगा मत, दूर हटिए। गेट आउट। हमका कुकुर है का जो मैं गेट आउट बोल रहा? ऐसी बात है मास्टरनी, अगर कमरा हमारा, बाथरूम भी तो हमारा ही होगा। ये कमरा हमारा है और बाथरूम भी हमारा है, और आप यहाँ से जा रहे हैं अभी के अभी। निकालिए यहाँ से। नहीं मास्टरनी, बगीचा तो है नहीं कि यहाँ टहलने आए थे, टहल के चले गए। परी, वो हम बिस्तर ठीक कर रहे थे। क्या है ना, बंटी ने ये रूम जो ले लिया है। अरे भाभी, सफाई की जरूरत नहीं है, अभी चलिए आप यहाँ से। नहीं, थोड़ा कमरा तो साफ कर ले परी। अरे भाभी, कोई जरूरत नहीं है सफाई करने की। वो लड़का ना 1 नंबर का सरफिरा है। अभी नहाने गए और जैसे नहा के बाहर निकलेगा ना, तो देखिएगा आप, एक नया तमाशा खड़ा कर देगा हमारे दम को। उससे पहले निकल जाते हैं और फिर हम आराम से आएंगे, अपना सामान वापस शिफ्ट कर लेंगे। अब चलिए यहाँ से। क्या बात है परी बेटी, इतनी गुस्से में क्यों है? माँ हद होती है। मतलब टेरेस पे, बाथरूम में, यहाँ तक कि किचन, हर जगह ये बंटी भूत की तरह मंडराता रहता है। मुझे क्या लगता है पता है, कि वो लड़का बंटी बदल गया है। क्या? मतलब थोड़ा थोड़ा। अब देखना, आज ही उसने मेरी मदद की, मुझे पानी पिलाया, सीढ़ियां चढ़ने में मेरी मदद की, इसीलिए। माँ, हम सब समझ चुके हैं, वो मीठी मीठी बातें करके ना आपको फंसा रहा है। अरे आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं माँ। और माँ, अब उसकी बातों में नहीं आएंगे। हम अभी जाएंगे और उससे कह देंगे कि हमारी माँ से बात करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम जा रहे हैं। अरे परी, कहाँ जा रही हो? बैठो। मुझे ना तुम्हारी और मासा की नजर उतारनी है और इस घर की भी शुद्धि करनी है। ओम चामुंडाय नमः, ओम चामुंडाय नमः। 1 मिनट परी, ओम चामुंडाय नमः। भाभी प्लीज हमें जाने। अरे नहीं, जब तक नजर नहीं उतर जाती तुम बीच में उठ के नहीं जा सकती। भाभी, हमें बहुत जरूरी काम याद आया, हम जा रहे हैं। परी, ऐसी बात है मास्टरनी, हमने 10वीं फेल, 4 बार कोशिश किया तो फेल हो। हम ये फाइल, रिपोर्ट, इस सब का काचार डालेंगे। ज्यादा स्मार्ट मत बनिए। हम जानते हैं कि आप कितने घटिया किस्म के इंसान हैं और किस हद तक गिर सकते हैं। एक सेकंड मास्टर, हम मानते हैं कि हमारे काम करने का तरीका थोड़ा अलग थलग है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम घटिया हैं। देखिए, हम बस इतना कहना चाहते हैं कि अपने काम से काम रखिए ना आप। और ये कॉन्ट्रैक्ट हमें बहुत मुश्किल से मिला है। दूध सागर हमारा मान है, सम्मान है, हमारी पहचान है दूध सागर। अब आप इस कमरे से और हमारी जिंदगी से, दोनों से दूर रहिए। क्या हुआ, बुखार चढ़ गया क्या? माँ, हम बहुत खुश हैं। भगवान जी की दया से सारे काम बहुत अच्छे से हो रहे हैं और कल तक सारा काम खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा।
मैं ये सोच रही थी कि मैं भी तेरी मदद करूं। नहीं, आपकी मदद की जरूरत नहीं है। हमारा मतलब ये है कि आधे से ज्यादा काम तो हो ही चुका है, क्योंकि किस्मत से ना हमें अच्छे वर्कर्स मिल गए। अच्छा काम कर रहे हैं वो, और अच्छा हुआ इस शहर में सारे आदमी उस बंटी के जैसे निठल्ले नहीं है। अम्मा देखिए ना, जो सपने हमने मिलकर देखे थे वो एक एक करके पूरे हो रहे हैं, और बहुत जल्द दूध सागर और आपका नाम पूरी दुनिया में रोशन होगा। चलो चलो, अरे जल्दी करो। अरे क्या कर रहे हो? मुंह बंद और आंखें खुली। तुम मुझे बेवकूफ कह रही थी ना, काम नहीं आता ये कह रही थी ना, अब देखो। लेकिन भैया, हम अभी तक नहीं समझे कि आप मास्टरनी की मदद कर क्यों रहे हो। हाँ बंटी, वो समझाते हैं तुमको, बहुत प्यार, बहुत समझ नहीं रहे हो ना। समझा दो बंटी भैया। हम समझ गए। जो कोई नहीं कर पाया वो आपने कर दिखाया। सच बताऊं तो आपने मेरी इज्जत बचा ली, वरना इतने कम समय में लखनऊ में तो सब लोगों ने मना ही कर दिया था। आइए आखिरी काम नापतोल वो भी कर लेते हैं। जी बिल्कुल। इसे कहते हैं एक तीर दो निशान। यहाँ पर एक इज्जत जाएगी और वहाँ बंटी घर से जाएगा। वाह क्या बात है, मान गए आपको। ये क्या 840 ग्राम? $885 ग्राम? ये तो उससे भी कम है। क्या है ये? सारे कस्टमर उपभोक्ता फोरम में जाकर मेरी शिकायत करेंगे, और आपकी वजह से मेरा नुकसान हुआ वो? नहीं, लेकिन हमने 1 किलो के हिसाब से सारे पैकेट्स पैक किए थे, सब में 1-1 किलो था। हमने खुद इंस्पेक्शन किया, हम जानते हैं। तो क्या चूहा खा गए मैडम ये सब पनीर? कहो कुछ काम था का जो कमरे में? ठीक है, ये सब तेरे कमरे में से मिला है। कल रात को भटक गया था या हम सबको भटका रहा था? वो कहते हैं ना, गटर का पानी कुछ भी कर लो पीने लायक कभी नहीं हो सकता। आप गलत समझ रहे। बोल अगला हमला क्या करेगा तू मेरी बेटी पर? पीछे से वार करता है तू? और मारिए, और मारिए, और मारिए, मार साला में। पर ये सच नहीं बदलेगा अम्मा, ये हम मास्टरनी से बहुत प्यार करते हैं, और हम सिर्फ और सिर्फ मास्टरनी की मदद करना चाहते थे और कुछ नहीं। अब साला में जेल में डलवाओ, हमें मरवा दो, लेकिन साला कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मास्टरनी से बहुत प्यार करते हैं। साला जिसको जो समझना है समझे, लेकिन मरते दम तक हम परिधि से प्यार करते रहे। बाबूजी को पता चले चाहे साला किसी को पता चले, साला कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक चीज याद रखिएगा अम्मा, ये बात परी जी को नहीं पता चलना चाहिए। हाँ हाँ गुप्ता जी, अरे पक्का बोल रहे हैं। अरे वेंडर आपको फोन करता ही होगा, बस थोड़ी देर में। हाँ लक्ष्मी घर में आ रही है, लक्ष्मी। 1 घंटे के अंदर पूरे 40 लाख रुपए हमारे हाथ में हो गए। 40 लाख? धीरे। इतने सारे पैसे तो मैंने एक साथ कभी नहीं देखे। हमारी तो किस्मत ही बदल जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ भाभी। अब आप लोग भी धन्ना सेठ हो गए हो। आप लोग दुबई बस जाना, आने तो। पर हाँ, अपनी छोटी बहन को मत भूलना, आने तो। कैसी बातें कर रही है मंजली, तू तो हमारे साथ चलेगी ना? तू यहाँ क्या करने आया है? दे लेने देंगे। अच्छा बादाम का देंगे कि आंवले का, बताइए। अरे आपकी मदद करने आए और क्या करने आए?
माँ ऐसा सवाल पूछती है, क्या कर रहे हो? क्या नहीं चाहिए तेरी मदद। देख, एक तो वैसे ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से आ जाता है मुझे परेशान करने के लिए। तू जो है ना, नींबू की तरह, बिल्कुल खट्टा। तेरा हाथ अगर इस पनीर में आ गया ना, पनीर खराब हो जाए। बहुत सही पकड़ी है अम्मा जी। वो कहा है कि जब तक नींबू निचोड़ कर दूध में ना मिला दो, तब तक पनीर नहीं बनता। सही कहा तूने, पर पनीर जो है बहुत कोमल होता है, सही हाथ में ना पड़े ना तो टूट जाता है। बिल्कुल सही कहा अम्मा। मतलब पनीर जो है हमारे दिल की तरह होता है, कोमल। और एक बात और सही कही आपने कि अगर पनीर सही हाथों में आ जाए ना तो एक से एक व्यंजन बनते हैं। पनीर बटर मसाला, पनीर हरियाली है, शाही पनीर। और अगर हमरे हाथ से खाएंगे ना, पनीर लबाबदार, बहुत गजब का बनता है। तू अपने हरकतों से बाज नहीं आएगा ना? अरे क्यों पड़ा है तू मेरी बेटी के पीछे? ऑर्डर खराब कर दिया तूने।